तो तुम्हें क्या लगा था ऋतुराज जी कि तुम कर्म कांड करते चले जाओगे और किसी को इसी की भनक नहीं लगेगी। अरे ऋतुराज, थोड़ा सा अकल ठिकाने लगाओ कि तुम जिस घर में रहते हो ना उसी घर में नील भी रहता है। और बेशक कि मैं किसी प्रोफेशन को ब्रेन के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि डॉक्टर्स भगवान के समान होते हैं, ये समाज में कहा जाता है। तो भगवान के समान होते हैं तो बेशक कि वे इतनी मेहनत भी करते होंगे, उतना उनके पास ब्रेन भी होगा, उतना दिमाग भी होगा, उतनी चतुराई भी होगी। और क्या इतना सेंस नहीं होगा नील के पास कि नील ऋतुराज को समझ ना पाए कि ये तेजस्विनी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहा था, एक नकली कहानी सुनाकर, एक नकली बात को सुनाकर, ये बोल के कि ये मेरे कमरे में आई थी, ये कैरेक्टरलेस है, वगैरह वगैरह, पलाना पलाना। तो क्या ये सारी जो बातें हैं ये नील को समझ में नहीं आएंगी? बेशक ही नील सारी बातें समझ चुका था। नील इसीलिए जानबूझ के उस दिन नील ने तेजू को भेजा था ताकि तेजू के ऊपर, तेजू के नील के घर वाले अटैक ना करे, यूं ही उसे खरी खोटी ना सुनाते रहे। इसी के लिए उस दिन तेजू को नील ने वहां से भेजा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उस दिन भेजने के बाद कभी वो तेजू को देख ही नहीं पाएगा। देखेगा तो एक लाश के रूप में आखिरी दफा देखेगा। इसी के लिए नील आज पछता तो रहा है, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत टा 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 टा। तो कुल मिला के भाई इतना जरूर मैं बोल सकता हूं कि कुल मिला के नील को पहले से पता था कि तेजू भाई एकदम साफ सुथरी है भाई, उसका कैरेक्टर कोई कुछ नहीं। ये सारी जो अफवाहें ना, ये सारी जो कर्म कांड, जो खेल है ना, ये सब कुछ ऋतुराज ने किया। इसी के लिए ऋतुराज के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत सभी मैडम को तो मिल ही चुका था, लेकिन अब एक और जो सबूत है वो आज नील को मिलने ही वाला था। जी हाँ दोस्तों, नील के सामने पूरे सबूत मिलने वाले थे उस बस के साथ, लेकिन उस बस को किसी ने आग लगा दिया। लेकिन आग लगी हुई बस को भी आग से हटाने के लिए नील ने आज क्या क्या किया देखिए, और नील की जान किस तरीके से खतरे में गई, क्योंकि नील तेजू को इंसाफ दिलाने के लिए अब हर कीमत पर आगे आना चाहता। और खुशकिस्मती की बात है कि भाई वहां पे सवी मैडम पहुंच जाती है, हमारी उर्फ आईपीएस सवी टक्कर पहुंच जाती है। और सभी नहीं पहुंचती तो शायद आज नील के साथ कोई और हादसा भी हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में, भाई इतना ही दर्द के साथ इनकी जिंदगी भी चल रही है भाई। गुम हो चुके हैं तेजू के प्यार में नील प्रधान डॉक्टर जी, और गुम हो चुके हैं रजत ठक्कर के प्यार में आईपीएस। ए भाई हमारी सभी भाई देखो, मेरा जो बोलने का टोन होगा, जो ढंग होगा ना, वो इसी के लिए क्योंकि मैं वाकई बुरा हूं इनके मौत को लेकर। मैं वाकई बुरा हूं कि भाई तेजू को लाओ। कमेंट में लिख रहे हो यार आप लोग, पूरा पागल बना के रखो यार। पहले जब तेजू थी तो शो को देखते नहीं थे, और अब तेजू गई है तो आप लोग कमेंट में ये छापे जा रहे हो तेजू को लाओ वरना नहीं देखेंगे। अरे भाई भाविका शर्मा को लाने के लिए लोग बोले सभी को लाओ, तो मेकर्स ने सभी को ला दिया। अब मरी हुई तेजू को कहां से जिंदा लाएंगे? क्या उसका भूत दिखाएंगे? भाई क्या कर रहे हो यार आप लोग? शो में आप लोग तेजू को पसंद करते थे तो शो को देखे क्यों नहीं? टीआरपी क्यों गिरा दिए? आपने टीआरपी गिरा दी तो भाई उसे निकाल दिया। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आपकी गलती की वजह से आपको तेजू आपके हाथ से गई है। भाई मैं ऐसा नहीं बोलूंगा भाई, आपसे थोड़ी ना दुश्मनी करनी है, लेकिन कुल मिला के भाई ऑडियंस शायद तेजू के स्टोरी ट्रैक को, नील, तेजू और ऋतुराज के स्टोरी ट्रैक को पसंद नहीं कर रही थी, ऐसा मेकर्स को लगा। और मेकर्स ने तभी भाविका शर्मा उर्फ सवी ठक्कर को वापस लेकर आने का फैसला किया, और इसी के लिए वो वापस आई है। देखो ये सारी बातें छोड़ देते हैं, मुद्दे पर आते हैं। वीडियो का असली मुद्दा क्या है कि अब नील के सामने वो सबूत आ चुके थे। नील आया है एक बस के पास, लेकिन अचानक से उस बस में एक धमाका होता है। धमाके से नील दूर जाकर गिर जाता है, बेहोशी की हालत में होता है, और उतने में ही वहां पे सवी आ जाती है। सवी नील के घर ही जाती है जहां पर वो ऋतुराज से पूछताछ करती है, और इसके बाद वो तेजू के मायके में भी जाती है जहां लक्ष्मी से बात करती है, और वहां पे भी कुछ सबूत निकालती है, जहां पर पता चलता है कि जिस दिन उसकी मौत हुई थी तेजू की, उसी दिन तेजू दुबई से मुंबई आई हुई थी, और मुंबई से वो नागपुर आई, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो कुल मिला के ये एक सबूत मिला, एक लीड मिला कि चलो भाई तेजू इतने दिनों तक यहां नहीं थी, लेकिन उस दिन ये लोग कहीं बाहर गए थे, वो भी बात पता चली है सभी को। और इसके बाद सभी को जो गिटार बजाने वाला जो स्पेक्ट्रम जो भी है ना, जो चीज मिली, उसे लेकर वो ऋतुराज के पास जाती है, और सभी को यह पता चलता है कि ये ऋतुराज तो भाई टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा है। ये
तेजस्विनी के किरदार के बारे में दुनिया भर की बातें कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने तेजू के बारे में बात करी, सबने यही बोला कि तेजू बहुत अच्छी लड़की है, तेजस्विनी ऐसा नहीं कर सकती है, किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, कोई गोल्ड डिगर नहीं है, वगैरह वगैरह। और इतने सारी बातों को सुनकर ना सभी का जो दिमाग है ना वो कंफ्यूज हो चुका है कि भाई करे तो करूं क्या, मैं किसकी बातें सुनूं, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई वैसा बोल रहा है। और कभी कभी किसी केस की तफ्तीश करते करते, इन्वेस्टिगेशन करते करते एक आदमी के 3-4 एंगल दिख जाते हैं, क्योंकि जिसकी जैसी राय, जिसने जिसको जैसा समझा वो अपना वैसा ओपिनियन बताता है। और ऐसा ही कुछ सभी के सामने भी हो रहा है तेजू के इमेज को लेकर, परसेप्शन को लेकर। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात पता चली है तेजू को, सॉरी सभी प्रधान, सभी ठक्कर को, कि भाई ये जो ऋतुराज है ना ये गिटार बजाता है, और यदि गिटार बजाता है तो जो हमें गिटार बजाने का स्पेक्ट्रम मिला था वो वहां पे क्यों मिला था। तो भाई ये सभी को समझाओ। सभी आईपीएस है तो आईपीएस होने के नाते वो आंखों से ऋतुराज को पढ़ने की कोशिश भी कर रही है, और पढ़ भी लिया, उसे लग रहा है कि ये आदमी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो जरूर है। और इसी के लिए ऋतुराज के ऊपर सभी ने एक खास नजर बना के रखी हुई है। बोल दिया एक पुलिस वाले को कि इसके ऊपर खास नजर गड़ाए बैठना। अब भाई इसके बाद ऋतुराज के पास से वापस आती रहती है कि रास्ते में देखती है कि वाक्य के पास जाकर किस सबूत को देखा जाए, जहां पे हमला, जहां पे हादसा हुआ था। तो वहां पे पहुंचने के बाद देखती है कि यहां पे डॉक्टर नील प्रधान बेहोशी की हालत में पड़े हुए। वो जाकर नील को उठाती है, और तभी नील देखता है और बोलता है कि अरे यार इसमें तो बहुत सारे सबूत थे, इसे किसी ने मिटा दिया, इसमें आग लगा दिया किसी ने। तो क्या कोई ऐसा है जो सभी के ऊपर, नील के ऊपर बारीकी से नजर गड़ाए बैठा है? कोई ऐसा है जो इस केस के आसपास इन्हीं के साथ घूम रहा है? क्या कोई ऐसा है जो जानता है? तो भाई ऋतुराज सभी को भी जान चुका है, सभी के बारे में पता है उसे। तेजू के मौत के बाद नील कहाँ जाता है, पुलिस स्टेशन गया है तो किसके साथ मिला है, सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली घर के थ्रू और नील के थ्रू और इस घर वालों के थ्रू ऋतुराज को तो पता चल ही रही है। तो ऋतुराज का सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। यही थॉट आता है हमारे नील के माइंड में, क्योंकि अब नील और सभी दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं कि आपने उस दिन एन मौके पर यहां आई थी और आपने सबसे पहला वाक्य देखा था, हादसा देखा था, लेकिन आपने किसी सबूत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन तेजू सॉरी हमारी सभी जो है वो रजत की लाश को देखकर पूरी तरीके से इमोशनल हो गई थी। शायद उस इमोशनल जो प्रोपेगेंडा चल रहा, जिस तरीके से वो जो ड्रामा चल रहा था, या फिर जो हादसा, जो सदमा लगा था ना सभी को, उसकी वजह से शायद सभी सबूतों को मिस कर गई होगी, हो सकता है। क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर तो थी वो, लेकिन जब पति की लाश को देखती है तो सबसे पहले तो वो एक पत्नी ही बनेगी ना, पत्नी के नाते वो रो रो कर उसका क्या बुरा हाल होगा। शायद यही वो वजह है कि क्या उसने उस वक्त सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। यही बात नील बोलता है, और नील ये बातें बोलने के बाद नील ये भी चीज करता है कि भाई देखो अब तुम्हारी गलती वैसे हुई है, लेकिन मैं यहां पर आकर लेने वाला था, इसमें ही कोई आग लगा दिया। तो तुमने अगर अपना काम अच्छी तरीके से किया होता तो शायद आज मेरी बीवी को इंसाफ मिल जाता। कोई बात नहीं नील, देर सही दुरुस्त भाई, जल्दी होगा, इंसाफ होगा। क्योंकि अभी जो दुबई का टिकट मिला उसके बाद ही बहुत सारे वाक्य खुलेंगे, बहुत सारी चीजें खुलने वाली है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि ऋतुराज की छुट्टी भी होने वाली है कुछ ही समय में। तो कुल मिला के ये आने वाले महा हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए आप किसी एक्साइटेड है? कमेंट के जरिए अपने सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं सिंगिंग चैनल खोल सकता हूँ अलग से? भाई जोक था, सीरियस मत ले लेना। तो भाई वीडियो यही थी। वीडियो को लेकर कोई ओपिनियन हो, कोई प्रतिक्रिया हो, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो, कोई शिकायत हो, कुछ भी हो मन में, कुछ भी हो, प्यार हो तो भाई लाइक में दिखा देना, कमेंट में भी दिखा दो प्यार, जैसा भी हो, कुछ भी चीज़ हो दिखा दो, मन में मत रखो भाई, भारी भारी लगेगा पेट। कुल मिला के मैं वेणु कुमार मिलूंगा एक और आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में से जुड़े एक और लेटेस्ट ताजा तरीन अपडेट को लेकर। तब तक आप सभी लोग देखते रहे घूमे किसी के प्यार में को स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर और पात्रस का सारा डिस्को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।